मैम हमें तो लग रहा था क्लास 11th में भी क्लास 9 10th की तरह आखिरी में थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे, ठीक ठाक मार्क्स से तो पास हो ही जाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिजिक्स की 2 किताबें, केमिस्ट्री तो 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया और बायो का तो पूछो ही मत। अब आप ये सोचो, क्या हम पढ़ते पढ़ते नहीं थके होंगे? क्या तुमने सच में पढ़ाई करी है? साइंस स्ट्रीम ले तो ली, बट बेटा जो एफर्ट रिक्वायर्ड थे क्लास 11th में वो तुम नहीं दे पाए। बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, मेरी क्लास 11th बर्बाद हो गई है। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम इस टाइम पे अपनी प्रॉब्लम को पकड़कर बैठे रहें कि हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करें यार क्या प्रॉब्लम आई, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं अपनी टीचर्स की हेल्प लेके कैसे अपने आप को सुधार सकता हूँ। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है समृद्धि, मैं हूँ आपकी बॉटनी मेंटर एंड एजुकेटर। एंड बेटा मैं आज आप सभी बच्चों से कुछ बात करने आई हूँ और मैं चाहती हूँ बेटा आफ्टर यू फिनिश दिस वीडियो प्लीज आप एक खाली ब्लैंक शीट अपने साथ लेकर बैठना और अपने आप को सिर्फ 15 मिनट देना, कुछ सवाल पूछना खुद से। तो ये आज जो मैं बात कर रही हूँ ना, मैं इसलिए कर रही हूँ सो दैट तुम खुद से बात कर सको कि यार मैंने किया क्या पूरा साल। मैं तो ऐसा बच्चा नहीं था, मैं तो सीरियस था यार अपनी पढ़ाई को लेकर क्लास 10th में। 11th में क्या हो गया, सीरियसनेस थी मैम, सीरियसनेस थी कि कुछ करना है, बट फिर भी मैम पता नहीं क्या हुआ, एफर्ट डालने की कोशिश करते थे बट वो चीज हो ही नहीं पाई मैम, हम कर ही नहीं पाए। तो बेटा यही तो मैं बोलना चाह रही हूँ कि आज बैठो और देखो, लिखो कि यार क्या दिक्कत आई, मैं क्यों नहीं कर पाया पढ़ाई क्लास 11th में, क्या प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो चलिए बेटा कुछ बात करते हैं थोड़ी बहुत। एंड आई होप इस डिस्कशन के बाद आप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे की तरफ देखने की कोशिश कर पाएंगे, क्योंकि वक्त जो चला गया सो चला गया, हमारे पास टाइम मशीन नहीं है, हम पीछे वक्त में जाके कुछ भी नहीं बदल सकते। अगर हम कुछ बदल सकते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट है, और प्रेजेंट कैसे बदलेगा, जब हम खड़े होंगे, जब हम डिसाइड करेंगे कि हाँ मुझे बदलाव लाना है। तो सबसे पहले क्लास 11th वेस्टेड क्यों हुई? क्लास 11th वेस्ट, सबसे पहला कारण बहुत सारे बच्चों की क्रिएट हो जाती है बैकलॉग्स। स्टार्टिंग में तो क्या था भाई, स्टार्टिंग में तो 1000% एनर्जी, जोश कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बट साल के आखिरी तक आते आते, साल का तो आखिरी छोड़ो बेटा, हाफ ईयरली एग्जाम आते आते वो हमारी 1000% जो एनर्जी थी वो 20% एनर्जी रह गई। तो हमने एफर्ट डालने ही छोड़ दिए, है ना। तो ये अब बैकलॉग्स क्रिएट हुई, लेक्चर नहीं देखे, क्या कारण हो सकते हैं? हमने प्लानिंग ही नहीं करी हमने, देयर इज लैक ऑफ प्लानिंग, हमारा कोई शेड्यूल ही नहीं है ना, जिसने बुलाया वहीं उसके साथ घूमने चले गए, है ना, कोई प्लानिंग ही नहीं है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, हमने कोई प्लानर ही नहीं बनाया, हमने कोई शेड्यूल ही नहीं बनाया। ठीक है, जिस दिन जो मन करता था वो कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है बेटा, इरेगुलरिटी है, जिसकी वजह से बैकलॉग क्रिएट हुई। उसके अलावा बेटा एक बहुत बड़ी दिक्कत आजकल हम सबकी ये हो गई है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हैं, यार अभी नहीं, 1 घंटे बाद कर लूंगा, आधे घंटे बाद कर लूंगा, अभी तो 6:45 हो रहे हैं, जब 7 बज जाएंगे तब पढ़ने बैठूंगा। मैम आपके साथ भी होता था, बट यू हैव टू इवेंचुअली रियलाइज कि यार लाइफ ऐसे नहीं चलती है, हमारे लिए हमको ही मेहनत करनी है। तो बेटा प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज लैक ऑफ डिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन ही नहीं है, हमारे टारगेट्स को, हमारे गोल्स को लेकर हम सीरियस ही नहीं है। अगर सीरियसनेस होगी ना तो बेटा तुम घड़ी की तरफ नहीं देखोगे, तुम बस लग जाओगे। कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो तुम क्या देख रहे हो, घड़ी कितने मिनट होंगे तब मैं पढ़ने बैठूंगा, क्यों भाई? नहीं, टेक योर सेल्फ सीरियसली। अगर चाहते हो कि दुनिया तुम्हें सीरियसली ले तो पहले तुम खुद को सीरियसली लेना शुरू करो, अपने गोल्स को सीरियसली लेना शुरू करो, राइट? तो प्लीज आज से कंसिस्टेंट होना है, यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन। ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन, अब मैं बेटा समझती हूँ आप जिस एज में हो बहुत ही टेंडर एज है, इस टाइम पे ना जाने अलग अलग विचार हमारे दिमाग में आते हैं, घर वालों का प्रेशर है, आई नो मैम, घर वाले तो चलो प्रेशर डालते ही डालते हैं, हमें ज्यादा ओवर थिंकिंग ये रहती है कि अगर हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए तो क्या होगा। मैम इतनी ज्यादा हम सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कई बारी कि हम कुछ कर ही नहीं पाते, हम बैठे ही रह जाते हैं, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है कि नहीं है ना। उसके अलावा मैम कंफ्यूजन भी है, समझ ही नहीं आ रहा यार क्या होगा, कैसे होगा, मैं ये पहले करूं या वो पहले करूं, मैं केमिस्ट्री पहले पढ़ूं, मैं मैथमेटिक्स पहले पढ़ूं या फिर मैं फिजिक्स पहले करूं। तो ये सारी चीजें दिमाग में चलती रहती होंगी, राइट। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये सब कैसे दूर हो सकती है, आपको सही गाइडेंस की जरूरत है जो आपको सही क्या दिखा सके, सही दिशा दिखा सके।
उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन। अब भाई ये मैं क्या है बेटा, इसको थोड़ा हाईलाइट यहां करना चाहती हूं। भाई आज के टाइम पे हम सब क्या है, बहुत बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। किससे, है ना, इससे। दिस इज डिस्ट्रैक्शन। ये क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। फोन, सोशल मीडिया, अननेसेसरी चीजें जिन पे हम अपना वक्त दे रहे हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तुमने अपना साल खुद बर्बाद किया है, तुम्हें खुद पता होगा कि तुमने कौन सी चीजों पे अपना सबसे ज्यादा वक्त दिया जो कि अननेसेसरी थी। तो उनको फाइंड आउट करना है आज बैठ के कि मैंने सबसे ज्यादा किन चीजों को वक्त दिया और क्या वो रिक्वायर्ड था, यस और नो। और डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बेटा सोशल मीडिया, फोन, इन सब चीजों का नहीं है। कई बारी हम क्या होते हैं बेटा, ओवर कंटेंट, है ना, अगर हम कंटेंट का कंजम्पशन, अब कंटेंट तुम्हारे लिए रील शॉर्ट्स हो गया, कंटेंट का कंजम्पशन में ये कह रही हूँ बेटा, कई बारी क्या होता है, हम जब नई क्लास में आते हैं तो हम नई नई टेक्स्ट बुक उठा के ले आते हैं। एनसीईआरटी तो भाई धूल चढ़ रही है एनसीईआरटी पे, पर नहीं, हम तो यहाँ से ये वाली रिफ्रेशर खरीद लेंगे, ये रेफरेंस बुक खरीद लेंगे, इसके नोट्स खरीद लेंगे, उसके नोट्स खरीद लेंगे। इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है कि यही नहीं पता कि फोकस किस चीज पे करना है, राइट। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए था, जो आपने 11वीं में किया नहीं। अब छोड़ दो, ये सब चीजें हो गई हैं वेस्ट, बट तुम्हें अब ये पता चल गया है कि यार ये कुछ कारण थे, ठीक है, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरी क्लास 11th वेस्ट हुई। बट अब क्या इसको पकड़ के बैठ जाए, नहीं। फ्रॉम क्लास 11th वी आर मूविंग टू क्लास 12th। मैम क्लास 11th तो बर्बाद हो गई, बस प्लीज अब हमारी क्लास 12th बचा लो। बेटा मैं नहीं बचाऊंगी, तुम्हें खुद बचाना है खुद को, ठीक है, तुम्हें खुद बचाना है खुद को, तुम्हारी नैया तुम्हें खुद पार लगानी है। हाँ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हें गाइड करेंगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे यार लाइव क्लासेस में, हम तुम्हें देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तुम्हें करना होगा, ठीक है, हम पढ़ाएंगे बट रिवीजन तो तुम्हें करना होगा। तो भाई अब क्लास 11th के बच्चे जो मूविंग है टुवर्ड्स क्लास 12th, क्या कर सकते हैं बेटा, हम कर सकते हैं परिश्रम। परिश्रम का मतलब क्या है, मेहनत, हम डाल सकते हैं एफर्ट, और हमें बेटा साथ मिलके वो एफर्ट डालने हैं। तो बेटा जो भी बच्चे क्लास 11 से क्लास 12 में मूव कर रहे हैं और साइंस स्ट्रीम के हैं, वेदर इट इज पीसीएम और पीसीबी, हमारा पीडब्ल्यू का बेटा एक बैच है जिसका नाम है परिश्रम 2026, ठीक है। आप पीडब्ल्यू की ऐप पे अगर चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इस बैच में क्या होने वाला है बेटा, इस बैच में बेटा हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल में, है ना, कब कर रहे हैं बेटा, अप्रैल 15 से हम क्या कर रहे हैं बेटा, अपनी क्लास 12 की क्लासेस इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। ये डेट बताना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बेटा यहां पे जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना बेहतर है। क्यों मैम, भाई तुमने क्लास 11th में अपना टाइम वेस्ट कर लिया है, तुम्हें पता है क्या होता है, जब हम चीजें आखिरी के लिए, बाद के लिए छोड़ देते हैं तो फिर वो छूट ही जाती हैं। एंड वैसे भी भाई क्लास जो 12th है, इट इज अ बोर्ड क्लास, इट इज अ बोर्ड क्लास। तो क्या तुम वेट करोगे कि नवंबर में पढ़ाई शुरू करेंगे, नहीं, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली विद योर बोर्ड क्लास, स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल ओनली, ठीक है। तो अप्रैल से बेटा हमारी परिश्रम 2026 की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें कि आपको लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। हमारे सारे लेक्चर्स लाइव रहते हैं, अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो आपको बाद में उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्लासेस इंटरेक्टिव किस तरीके से रहती हैं भाई, जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो वैसे आप मुझे देखोगे लाइव। आप अपने डाउट को कमेंट में डाल सकते हो, पोल्स में पार्टिसिपेट करके क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। 3D मॉडल्स रहते हैं, वीडियो कॉल्स रहती हैं, डाउट सपोर्ट रहता है। हर लेक्चर के बाद आपको डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर एंड उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं हर चैप्टर के बाद, ठीक है। अब उसके बाद बेटा आपको रिवीजन कराई जाएगी, आपका टेस्ट लिया जाएगा। नॉट जस्ट दिस भाई, डाउट सपोर्ट भी यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। अब ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बेटा, कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम सब खुद कर लेंगे, बट हम नहीं कर पाते। हमें एक सपोर्ट की जरूरत है, हमें एक गाइडेंस की जरूरत है, जो कि आपको बेटा कुछ एक्सपीरियंस टीचर ही क्या कर सकते, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो टीचर अपने एक्सपीरियंस से क्या करता है, शेयर करता है। सही बात है, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे दोस्त को, मेरे को सबसे ज्यादा पता है ना, हमसे ज्यादा किसी को नहीं पता। बट भाई आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपसे एज में बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं बोल रही, हो सकता है थोड़ा बहुत उनको किसी चीज का लाइफ का एक्सपीरियंस हो, वो अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे, आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे, ऐसी कुछ चीजें बताएंगे बेटा जो आपकी इस 12th की जर्नी को आसान बना सकती है। बहुत सारे बच्चे बेटा, बहुत सारे नहीं यार, सभी चाहते हैं, सब, कोई नहीं चाहता फेल होना, कोई नहीं चाहता एवरेज बन के रहना, सभी बच्चे चाहते हैं यार हम अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। तो हम सभी का बेटा यहाँ पे टारगेट ही होगा कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाएं, है ना। मैम नहीं आए 90% क्या फर्क पड़ता है, आजकल तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता मैम,
मैम बाद में मैम पेपर तो देना पड़ेगा ना CUET का। अगर हमें बोर्ड में मार्क्स नहीं भी आए तो क्या फर्क पड़ता है मैम, CUET का पेपर देना पड़ेगा कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए तो। राजा बेटा जी एक बात बताओ, कॉलेज में एडमिशन के लिए जब CUET दोगे तो वहां पे सिलेबस क्या होगा? यही 11th 12th बताओ जरा। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करोगे ना यार। एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए मार्क्स नहीं मैटर कर रहे, चलो मान लो करते हैं, वैसे होती है वेटेज का, बनाऊंगी कभी और वीडियोस में। बट एक बात समझो, इस बात को समझो, अपने कॉन्सेप्ट्स को अगर पूरे साल ढंग से पढ़ोगे समझोगे तो CUET के एग्जाम में अच्छा कर पाओगे तो एक अच्छे कॉलेज में जा पाओगे, अच्छे कॉलेज में जा पाओगे तो यार एक अच्छी लाइफ देख पाओगे। और मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही कि यार अच्छे कॉलेज में जाकर अच्छी सीट मिल गई, अच्छी नौकरी। यार लाइफ इज सो मच टू एक्सप्लोर। अच्छे कॉलेज में जाके अच्छे लोगों के साथ, है ना, अपनी जिंदगी के 3-4 साल रहोगे, देखोगे, है ना, तो ये सब चीजें लाइफ में जरूरी है यार। एक अच्छा एक्सपोजर मिलना जरूरी है। जो गलती क्लास 11th में करी है उसको नहीं दोहराना है बेटा। क्लास 12th में स्टार्टिंग से ही क्या करनी है बेटा, पढ़ाई करनी है। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस फ्रॉम 15th of April, ठीक है। फॉर ईयर लॉन्ग बैच 3499 का हमारा क्या है बेटा, ये बैच अवेलेबल है। दिस इज अ वन टाइम कॉस्ट पूरे साल की बेटा, इसमें हम आपको पढ़ाई कराएंगे, ठीक है। ये हो गया। अगर आपको इसके अलावा बेटा और भी क्या चाहिए, और भी कुछ फीचर्स चाहिए तो इसी का अपग्रेडेड वर्जन आता है, इसी पे कुछ और कॉस्ट ऐड हो जाती है, ठीक है। उसका अपग्रेडेड वर्जन रहता है बेटा हमारा परिश्रम इन्फिनिटी। इसमें आपको जितने भी अपकमिंग बैचेस होते हैं उनका एक्सेस मिल जाता है, मेंटरशिप सेशन मिल जाते हैं, ठीक है। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिल जाता है, करियर गाइडेंस मिल जाती है। खजाना मतलब ये हो गया भाई, ऑलरेडी जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो पिछले 3-4 साल में हुए हैं उन सबका भी एक्सेस इसको मिल जाता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप PW ऐप को क्या कर सकते हो बेटा, चेकआउट कर सकते हो। अब परिश्रम इन्फिनिटी का एक और अपग्रेडेड वर्जन आता है जिसको इन्फिनिटी प्रो बोलते हैं बेटा। वो सब चीजें जो इन्फिनिटी में मिल रही हैं उसके अलावा बेटा PW की गुडीज जैसे कि बैग्स वगैरह हो गए, ठीक है। क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट बैंक यानी कि आपके जो मॉड्यूल्स हो गए वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 1-to-1 सेशन मिल जाएगा। सब्जेक्टिव टेस्ट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेटा आप क्या लिख कर आओगे, सब्जेक्टिव आंसर्स लिख कर आओगे, पैराग्राफ्स लिख कर आओगे, तो उनका भी इवैल्यूएशन होना जरूरी है। तो उसका इवैल्यूएशन और उसका एनालिसिस मिल जाता है कि आप कहाँ क्या गलत कर रहे हो, कहाँ क्या सही कर रहे हो, क्या और इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। और जो 5 years के सॉल्व्ड पेपर्स रहते हैं प्रीवियस ईयर वो और टॉपर्स की आंसर शीट। सारथी इज लाइक 1-to-1 प्रोग्राम। आप अपने अकेडमिक नॉन अकेडमिक डाउट सारे क्या कर सकते हो बेटा, वहां पे आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये भी आप इसका चेकआउट कर सकते हो PW ऐप पे, ठीक है। अब बेटा जैसे कि मैंने बताया क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of April, 3499 इसका प्राइस है। चाहते हो तो ओनली, है ना, अगर चाहते हो कि स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है, डिस्कस विद योर पेरेंट्स, टॉक टू देम, एक्सप्लेन करो उनको कि यहाँ पे ये होने वाला है, मैंने गलती करी है, मानो पहले मैंने गलती करी है क्लास 11th में, मैं क्लास 12th में गलती नहीं दोहराना चाहता या चाहती, स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करना है मुझे, ठीक है। उन्हें बताओ और अगर वो अग्री करते हैं तो एनरोल योरसेल्फ, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट। एंड बेटा मैं आप सभी को ये बोलना चाहती हूँ, अ वेरी 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 ऑल द बेस्ट। क्लास 12th इज द लास्ट क्लास ऑफ योर स्कूल लाइफ, ठीक है। मेक इट मेमोरेबल। कैसे मेमोरेबल? हर टाइम हा ही करके, है ना, स्कूल में नहीं घूमना है। अच्छी मेमोरेबल स्कूल लाइफ तब होगी बेटा जब आप बैलेंस बना पाओगे। स्कूल में फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू बैलेंस इट, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।